स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए दादा भाई नौरोजी पर मैं महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ और अक्सर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है उन सब क्वेश्चनों का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं, 2-3 मिनट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको सुन लें कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन किया और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द भी दादा भाई नौरोजी ने दिया और कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। ये पर्शियन थे, मतलब पारसी, ईरान से रिलेटेड थे इनके पूर्वज, इतनी बात याद रखेंगे। और रहनुमाई मजविदायन सभा की स्थापना भी की थी, पारसी धर्म से संबंधित जो था। और कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो पहली बात यहाँ लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इनको भारत का ग्लैडस्टन या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत का ग्लैडस्टन या भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 1825 1825 से आप एक बात और याद रखेंगे कि विश्व में पहली ट्रेन जो इंग्लैंड में चली थी 1825 में, यहाँ लिखा हुआ स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। क्या लिखेंगे, स्टॉकटन, ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में, इसको आप याद रखना। लेकिन कई बुकों में 1830 दिया जाता है, वास्तव में पहली ट्रेन यही चली थी 1825 में पूरे विश्व में, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। और जबकि दूसरी ट्रेन थी 1830 में मानचेस्टर से लिवरपूल के बीच में, इंग्लैंड में ही चली थी ये दोनों ट्रेनें, आप याद रखना। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में 1825 में और 1830 में मानचेस्टर से लिवरपूल के बीच में, मानचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म आपको याद रहेगा 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु 30 जून 1917 30 जून 1917 में हुई थी। 1917 में आपको मालूम होगा कि भारत में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह, और 1917 में पहली रूसी क्रांति भी 1917 में हुई। इस तरह से आप सन को अगर जोड़ के याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में ये बात क्लियर। अगली बात आती है, इन्होंने कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द दिया। तो आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। तो यूनियन शब्द के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर बेटाओ, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द दिया। और आप सभी लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका या अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली या समृद्ध लोगों का समूह। समृद्ध जानते हैं, मतलब संपन्न लोगों का समूह। शक्तिशाली, समृद्ध या संपन्न लोगों का समूह कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है, मतलब यूनियन जैसी शब्द है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के लिए इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 पहली मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल 1885 में। और कांग्रेस की पहली मीटिंग में 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, इसके कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर। अब 1885 में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे।
लेकिन 1885 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1886 में। तो कहने का अर्थ दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये अधिवेशन 1886 में हुआ था और कलकत्ता में। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। एक 1893, 1886 और 1906 का अधिवेशन तो सबको याद होगा, कई बार मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द दिया था, जबकि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द देने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप सभी लोग जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल कहते हैं, याद रखेंगे इतनी बातें। और वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कांग्रेस में काफ़ी नाम था, लेकिन कभी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य बिल लाए थे 1895 में। अगर क्वेश्चन बना कि स्वराज्य बिल किसने पेश किया था 1895 में, 1895 स्वराज्य बिल किसने पेश किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे थे। गीता रहस्य उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। इतनी बात क्लियर है। अब दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध किसकी गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा था। क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट बात, पूर्ण स्वराज्य का नारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और उसी अधिवेशन में उन्होंने ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 तक देश को आज़ाद कराएंगे। उसी स्मृति में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, संविधान विधि दिवस भी मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम जरा इस बात को देखते हैं। इनके द्वारा एक राष्ट्रीय गोपथार ध्यान रखना, राष्ट्रीय गोपथार पत्रिका किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। वॉइस ऑफ नेशंस देश की आवाज़, देशों की आवाज़ या वॉइस ऑफ नेशन देश की आवाज़ दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में लिखी। बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और अनब्रिटिश शब्द भी सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अनब्रिटिश शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगली इंपॉर्टेंट बात है द पर्शियन रिलीजन पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और दादा भाई नौरोजी ने पारसी धर्म से संबंधित रहनुमाई मजवद्यायन सभा, क्या नाम है बिटाओ, मैं लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन नाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। रहनुमाई मजवद्यायन सभा, रहनुमाई मजवद्यायन सभा की स्थापना 1851 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पारसी धर्म से संबंधित है। इंग्लैंड्स
डेब्ड टू इंडिया, ध्यान रखना, इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया मतलब धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। एक शब्द यहाँ लिखा है गुलबाई, एक शब्द आपने सुना होगा पुतलीबाई, और एक सुना होगा कस्तूरबा गांधी। पुतलीबाई महात्मा गांधी की माँ, कस्तूरबा गांधी पत्नी, और जहाँ पर जो गुलबाई लिखा है वो दादा भाई नौरोजी की पत्नी है, गुलबाई, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इतनी बात क्लियर है बेटा। सावित्रीबाई फुले किसकी पत्नी थी? दादा भाई नौरोजी की नहीं, सावित्रीबाई फुले किसकी पत्नी थी? ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ना, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी उन्होंने। इतनी बात याद रखेंगे हम। गुलबाई क्लियर हुआ, पुतलीबाई क्लियर हुआ, कस्तूरबा गांधी क्लियर हैं, ये सब बातें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस ऑफ नेशन, द पर्शियन रिलीजन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, और भारत का ग्लेडस्टोन या ग्लेडस्टन। अब ग्लेडस्टन अगर कहा जाए विश्व का वयोवृद्ध पुरुष तो ग्लेडस्टन है, और भारत का ग्लेडस्टन कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको कई तुलनाएं बताई हैं। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ये सब बातें आप रिवाइज करते रहिए। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का पिता। लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? राजनीति का पिता अरस्तु, बायोलॉजी का पिता अरस्तु, जूलॉजी का पिता अरस्तु, जूलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु। लेकिन भारतीय राजनीति का पिता किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1876 में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कब? 1876 में, 1876 में नेशनल इनकम बताई थी। और इस इनकम में प्रति व्यक्ति आय उन्होंने कितने रुपए बताई? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। याद रखेंगे इतनी बात। फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहने का रीज़न ये है कि इन्होंने कई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे कि ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी। जबकि वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? लॉर्ड एसपी सिन्हा। कई बार बोल चुके हैं बेटा इन पॉइंटों को। हर बार जब कभी भी दादा भाई नौरोजी के बारे में बात आती है मैं अक्सर इन क्वेश्चनों को बोलता हूँ। तो दादा भाई, और अभी हाल में ही दादा भाई नौरोजी के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम और उसके राइटर कौन है? करंट जीएस में मैंने पढ़ाया है, 18-19 जून के करंट जीएस में। तो आप ज़रा उसको, उस पुस्तक का नाम भी आप लिख कर भेजेंगे। उसके राइटर कौन है ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स क्लियर है दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी से सदस्य बने थे। किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से ब्रिटिश संसद के वो सदस्य बने थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है। 1853 में उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अलग है। बॉम्बे एसोसिएशन 1853 में, जब भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में, उसी समय बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, ये भी याद हो जाएगा, लंदन इंडियन एसोसिएशन, और बाद में एक ही साल बाद 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इतनी बातें लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की।
बॉम्बे एसोसिएशन 1853, 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन और 1867 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कंजर्वेटिव पार्टी से ये चुने गए और शिक्षा के प्रसार के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली। और आप लोग एक बात याद रखना, उस समय कांग्रेस में सामान्य तौर पर वकील लोग और शिक्षक लोग ज़्यादा थे। तो दादा भाई नौरोजी भी एक शिक्षक थे, एक गणित के प्राध्यापक पद पर थे और बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में थे। एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक थे, बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज। अब उसी कॉलेज में एक अंग्रेजी के प्राध्यापक या टीचर थे इंग्लिश के, उनका नाम है अलेवार। क्या नाम है? इलाहाबाद जैसा नाम लग रहा है ना, अलेवार। क्या नाम है? अलेवार। इन्होंने दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा कहा। अलेवार ने क्या कहा? दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा, होप ऑफ इंडिया, भारत की आशा इन्होंने कहा, अलेवार ने। लेकिन आप मुझे क्वेश्चन का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा सोचें। यहाँ लिखा है यदि कहीं देवत्व है तो, दादा भाई नौरोजी की मृत्यु के बाद किसने कहा था यदि कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है, दादा भाई नौरोजी में है। यदि कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। ये कथन किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का था। किसका था बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले। और सभी लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। तो ये किसने कहा था यदि कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने, दादा भाई नौरोजी का स्वयं एक कथन था कि भारत में ब्रिटिश राज राज कम ब्रिटिश ज़्यादा है, ब्रिटिश कम राज ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं? भारत में ब्रिटिश कम राज ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, ये कहा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? कांग्रेस ऐसी संस्था है जो भारत के शासकों और भारत की जनता की इच्छाओं की पूर्ति करती है। भारत के शासकों और भारत की जनता की इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये किसका कथन था? दादा भाई नौरोजी का कथन था। अच्छा, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं इसके पतन में पूर्ण सहयोग दूंगा। ये कथन किसका है? करजन का। करजन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा, यह कथन किसका है? करजन का। करजन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। आप लोग एक बात और याद रखना, महात्मा गांधी की मृत्यु पर प्रकाश अब जा चुका है। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। अब आप इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आप जवाब देंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, आप इसका जवाब भी भेजेंगे। और कांग्रेस के लिए मेढक की टरटराहट किसने कहा, इसका जवाब भी भेजेंगे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा, आप इसका जवाब भी देंगे। और भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, ये किसने कहा और किसको कहा, इन प्रश्नों के जवाब भेजेंगे। और दादा भाई नौरोजी पर ये मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए कैसा लगा, इसको भी आप कमेंट में भेजेंगे। और अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इस लेक्चर को, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।